गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडीज, केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। 180 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी उसी का ये एक पार्ट रहेगा और अब तक हम लोग टोटल 165 नियर अबाउट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम जो है ना बेसिकली डिस्कस करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। और बुक रहेगी हमारी विनेश टारगेट अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, टारगेट 1 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। मैंने परचेज लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले छोटी सी बात, जब भी हम केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन द वे दैट इट इज ए पैराग्राफ, राइट। और जैसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ सोल्व करते हैं ना, उसको पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी आंसर देना है। आप यदि यहाँ आंसर देंगे तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है समझने की कि भाई जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो केस स्टडी आप पढ़ रहे हो, दैट केस स्टडी इज बेसिकली रिलेटेड टू विच टॉपिक, आपके पूरे चैप्टर में से वो किस टॉपिक से बिलोंग करती है। यदि आपको ये पता लग जाता है तो आप इजीली उसके आंसर दे पाएंगे। चलिए, केस स्टडी 1 हम लोग डिस्कस करते हैं और पता लगाते हैं कि केस स्टडी 1 किस टॉपिक से बिलोंग करती है, किस पार्टिकुलर जो है ना इसके अंदर टॉपिक को डिस्कस किया गया है। डेविड, मॉर्गन एंड पीटर पार्टनर है एक फर्म में। दे डोंट हैव पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो उस कंडीशन में आप प्रोविजन अप्लाई करते हैं किसके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ठीक है। बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। डेविड की कैपिटल है 8 लाख रुपए क्रेडिट, मॉर्गन की कैपिटल है 1 लाख रुपए डेबिट, पीटर की कैपिटल है 5 लाख रुपए क्रेडिट। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहली इंफॉर्मेशन क्या है, फर्म obtain a loan from bank of rupees 1 lakh at the rate of 10% per annum on 1 April 2020। यानी कि साल के शुरुआत में बैंक से फर्म ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, वो भी 10% पर annum इंटरेस्ट पर। देखिए, जब हम पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे मेन बात होती है कि जो लोन होते हैं ना, लोन वो गिवन बाय यदि पार्टनर हैं तो उन पर हम 6% पर annum के रेट से इंटरेस्ट देते हैं। अदरवाइज यदि किसी आउटसाइडर पार्टी से आपने लोन लिया है और कोई पार्टिकुलर रेशो या रेट दी गई है कि इस रेट पर लिया है तो उसको उसी रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बैंक लोन पर बताइए कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर annum, ठीक है। हम इस पर 6% पर annum का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनर का लोन नहीं है, ये आउटसाइडर पार्टी का लोन है। नेक्स्ट है Mrs. David. Now Mrs. David is also the outsider party. Has given a loan to firm on 1st October 2020 rupees 2 lakh at the rate of 8% per annum. अब it is the same case, ये भी आउटसाइडर पार्टी है लेकिन लोन अक्टूबर में दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट इस पर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 8% की रेट से। तो 2 लाख पर 8% 16,000 बनता है, तो हाफ 8,000 रुपये हम इसमें इंटरेस्ट देंगे यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो। Peter has given a loan of rupees 50,000 to the firm on 1st April 2020 and claims 8% इंटरेस्ट पर annum। उसके क्लेम करने से क्या होगा, कुछ नहीं, हमें पता है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रोवाइड किया जाता है वो कितना दिया जाता है, 6% पर annum। इज इट ओके। फर्म हैज गिवन ए लोन टू मॉर्गन, फर्म ने मॉर्गन को लोन दिया 1 अप्रैल 2020 को, एंड देयर इज नो इंटरेस्ट रेट, और किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट रेट के बारे में यहाँ बात नहीं हुई है। अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि फर्म उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। इट इज ए काइंड ऑफ लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन टू द पार्टनर, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है डेविड हैज विड्रॉन 20,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। अब डेविड ने ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स में से, ठीक है जी, ड्राइंग की है तो बहुत अच्छी बात है, और ड्यूरिंग द ईयर की है तो हमें 6 महीने का इंटरेस्ट भी लगाना चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो सीधी सी बात है आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है
मॉर्गन वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज नेफ्यू एज ए पार्टनर बट डेविड ऑब्जेक्ट्स टू इट। अब मॉर्गन चाहता है कि उसका जो भतीजा है, नेफ्यू जो है, वो पार्टनर बने, लेकिन डेविड ऑब्जेक्ट्स करता है। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड until unless all the partners does not give their consent, do not give their consent, we cannot admit a new partner। तो डेविड का ऑब्जेक्शन बिल्कुल ओके है, हम नए पार्टनर में नेफ्यू को एडमिट नहीं करेंगे। पीटर क्लेम्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 8% पर annum। अब पीटर तो क्लेम करेगा ना भाई, उसकी तो 5 लाख रुपए की तो कैपिटल है, और उसने क्या कर रखा है इसके साथ साथ, डेविड ने क्या किया था, ड्राइंग की थी, क्योंकि ड्राइंग उसने की नहीं थी, तो ये कह रहा 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे और 8% ड्राइंग पर। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेते। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन की गई है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मच इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज टू बी पेड बाय फर्म। आ गया क्वेश्चन हमारे पास घूम फिर कर वही। देखिए सबसे पहले तो आपने कंफर्म किया कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये क्या लगेंगे इसके ऊपर, प्रोविजंस लगेंगे। क्या लगेंगे? प्रोविजंस लगेंगे। ऑफ किसके? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हम अप्लाई करने वाले हैं। बिल्कुल ओके। अब यहाँ पूछा गया बैंक लोन पर कितना इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक लोन लिया कितना था हमने, 1 लाख रुपए का। कब लिया था? 1 अप्रैल को। रेट क्या थी? 10%। तो 10% के हिसाब से 10,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। तो बैंक लोन पर कितना इंटरेस्ट हम देंगे? 10,000 रुपये देंगे, वो भी पर annum की रेट से। नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसका? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड टू पीटर। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पीटर को पेड किया जाएगा। पीटर के बारे में देखिए, पीटर ने 50,000 का लोन फर्म को दिया था 1 अप्रैल को, वो भी 8% पर annum क्लेम कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है। क्या चीज क्लेम कर रहा है? इंटरेस्ट। भैया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर को कोई अधिकार नहीं है क्लेम करने का। हम उस कंडीशन में कितना इंटरेस्ट देते हैं? 6% इंटरेस्ट पेड करते हैं। कितना इंटरेस्ट पेड करते हैं? 6% पर annum। तो 50,000 पर 1 अप्रैल को पूरे साल का 6% की रेट से 3,000 का इंटरेस्ट हम उसको क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे। जी ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड टू मिसिज डेविड। मिसिज डेविड इज द आउटसाइडर पर्सन। ठीक है, उसने जितना लोन हमें दिया था उस लोन पर पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। देख लीजिए कितना लोन दिया था मिसिज डेविड ने। मिसिज डेविड ने लोन दिया था मुझे 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को 8% की रेट से, और मैंने आपको बताया था इसके ऊपर हम 6 महीने का 8% की रेट से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पूरे साल का 16,000 बनता है, तो 6 महीने का 8,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। तो 8,000 रुपये का इंटरेस्ट हम मिसिज डेविड को दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन डेविड्स ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। जब पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज ही नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी हमारी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। कैसी स्टेटमेंट होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मॉर्गन कैन एडमिट हिज नेफ्यू एज ए न्यू पार्टनर बिकॉज आउट ऑफ 3 पार्टनर्स 2 एग्रीड। नो नो नो, बिल्कुल नहीं होगा। सब सारे पार्टनर एग्रीड नहीं करेंगे, हम एडमिशन नहीं देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला दिया है, ओनली डेविड एंड पीटर विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करते। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर annum। भाई जब पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत, देंगे ही नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज देयर इज नो, हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे और पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड 6% पर annum इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नहीं, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? हमारी गलत हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चनों में और गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन टू मॉर्गन विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6% पर annum। देखिए सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट के बारे में कोई बात हुई नहीं थी, फर्म ने मॉर्गन को लोन दे रखा है, फर्म मॉर्गन को लोन दे रही है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रही है, तो हम उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। 6% पर annum तो हम केवल तब अप्लाई करते हैं जब पार्टनर फर्म को लोन दे, यहाँ तो फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था ना। चलिए ये हुआ हमारा केस स्टडी नंबर 1 कंप्लीट। आइए चलते हैं केस स्टडी नंबर 2 पर। केस स्टडी नंबर 2 क्या कहती है देखते हैं। विनोद, गगन एंड कमलेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021। उनके कैपिटल बैलेंस कितने हैं, विनोद 6 लाख रुपए, गगन 4 लाख रुपए क्रेडिट, कमलेश 50,000 रुपए डेबिट। On 1st October 2020, it was decided that their capital should be ₹5 lakh each। वो कैपिटल को क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। The necessary adjustment were made on the same day by introducing or withdrawing cash। Interest on capital is allowed 10% per annum as per partnership deed। You are required to answer the following question। तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आइए चलते हैं इन क्वेश्चन के आंसर पर। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू विनोद। विनोद को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब यहाँ अगर हम विनोद के कैपिटल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए 6 लाख रुपए इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। कब किया है, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। तो इस पर इंटरेस्ट है 10%, 10/100। लेकिन कब चेंज करने की कह रहे हैं, अक्टूबर में चेंज करने की कह रहे हैं। तो 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद तो इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, 6 महीने का प्लस। अब इसके बाद कैपिटल कितनी हो गई उनकी, 5 लाख। तो इसका मतलब कैपिटल रह गई 5 लाख, और 5 लाख पर हम क्या करेंगे, 10% दोबारा से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 लाख पर कितने की कैलकुलेशन कर लेंगे, 10% की, और वो भी 6 महीने की। तो 6/12। ये जो इंटरेस्ट आए कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 10% 60,000, 6 महीने का 30,000। तो 30,000 तो यहाँ बना, प्लस 10% 50,000, 6 महीने का 25,000। तो टोटल कितना हो गया, 55,000 रुपये। तो 55,000 रुपये ऑप्शन सी में हमारे पास अवेलेबल है। तो हम कितना इंटरेस्ट दे देंगे विनोद को, 55,000 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू गगन। अब गगन की कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस था मेरे पास, तो इसका भी इंटरेस्ट सेम तरीके से निकाल लेंगे। 4 लाख रुपए पर क्या करेंगे, 4 लाख रुपए पर निकालेंगे 6 महीने का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% इंटू 6 मंथ। तो ये हो जाएगा कितना, 10 चौके 40, आधा कर देंगे 20,000 रुपये। फिर इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख रुपये, और उस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट निकाल लेंगे 6 महीने का ही। तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 45,000। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट ओके, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू कमलेश। अब कमलेश की कैपिटल का बैलेंस देखो क्या था, डेबिट बैलेंस था, और डेबिट कैपिटल पर क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, नहीं देते। लेकिन ये अक्टूबर 1 तक रहा, उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई इनकी, 5 लाख रुपए। तो सीधा सीधा 5 लाख पर इनका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देंगे, वो भी 10% की रेट से इंटू 6 मंथ। तो ये कितना बनेगा, 25,000। तो ऑप्शन जो है हमारा डी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। इज इट ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इन स्टेटमेंट में से आपको क्या करनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है ये चेक करते हैं। विनोद हैज विड्रॉन 1 लाख आउट ऑफ हिज कैपिटल। अब विनोद की कैपिटल थी 6 लाख रुपए और 1 लाख रुपए उसने विड्रॉन कर लिया। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ठीक है। और गगन हैज इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। गगन ने भी एडिशनल 1 लाख लगाए हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कमलेश हैज इंट्रोड्यूस 4,50,000 एज एडिशनल कैपिटल। भैया कमलेश की कैपिटल तो 50,000 ऑलरेडी नेगेटिव थी, तो उसकी कैपिटल 5 लाख कब होगी, जब वो 5.5 लाख लगाएगा, ना कि 4.5 लाख। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट अलाउड बाय फर्म कितना, 1.25। चेक कर लेते हैं, करते हैं चेक, कैसे पता लगेगा। 55,000 तो हमने दिया किसको, गगन को,
सॉरी विनोद को, 45,000 किसको दिया था, गगन को, और 25,000 किसको दिया था, हमने कमलेश को। तो 45 और 55 और 45 1,25,000 1,25,000 दिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 2। आइए चलते हैं केस स्टडी नंबर 3 पर और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 3 में। चलिए केस स्टडी नंबर 3 क्या कहती है, आइए देखते हैं। केस स्टडी नंबर 3 में हमें दिया गया है एक्स और वाई पार्टनर हैं लास्ट 8 ईयर से। ओके, वाई हैज प्रोवाइडेड ऑफिस स्पेस टू फर्म ऑन रेंट ऑन हिज पर्सनल बिल्डिंग। अब वाई ने अपनी बिल्डिंग दे रखी है किराए पर, तो इसका मतलब उसको रेंट दिया जाएगा, और रेंट पार्टनर को देंगे तो क्या होता है, वो चार्ज होता है। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, लाभ हानि अनुपात भी दिया 3:2। तो कैपिटल आर फिक्स, कैपिटल भी फिक्स्ड है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020 आर 5 लाख और 2.5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख रुपए की उनकी क्या है, कैपिटल का बैलेंस है। और उनके करंट अकाउंट भी दिए गए हैं बैलेंस के साथ, एक्स का 1 लाख रुपए और वाई का 28,000 रुपए, एक्स का क्रेडिट वाई का डेबिट। रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ इज टू बी पेड टू वाई, 1,000 रुपये में रेंट पेड करना है वाई को। और ये कब था, ये बिगिनिंग से दे रखा है, तो पूरा 12,000 रुपये रेंट हो जाएगा पूरे साल का। एज पर पार्टनरशिप डीड एक्स इज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, वेयर एज वाई वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹30,000 पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 8% पर annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर annum। तो पूरे की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टेटमेंट्स दे दी हमें। तो ठीक है, एक्स विड्रॉ 15,000 ऑन 30 September 2020, वाई विड्रॉ 30,000 ऑन 1 September 2020। प्रॉफिट दिया 1,32,000 बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इनके आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या था हमारे पास, उसमें हम लोग लिखते क्या है, बाय नेट प्रॉफिट, टू कमीशन सैलरी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह हो और डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लीजिए रेंट या मैनेजर कमीशन या फिर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर हमें रेंट दिया गया है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और उसका पर्पज क्या होगा, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए। इसीलिए तो हम P&L अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ P&L अकाउंट यदि हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट तो दिए 1,32,000 रुपये और रेंट दिया है 1,000 रुपये पर मंथ, जो कि बनता कितना है, 12,000 रुपये। ये क्या है, चार्ज है। तो चार्ज माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, 1,32,000 माइनस में 12,000, तो मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा कितना, 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 1,20,000 रुपये। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेट प्रॉफिट पूछा हमसे, प्रॉफिट लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, तो 1,20,000 ट्रांसफर होगा। सेकंड है प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई कितना होगा। अब प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसका। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास क्या क्या है पार्टनर को देने के लिए। प्रॉफिट तो आपके पास टोटल 1,20,000 रुपये का, जिसमें यदि हम बात करें तो इसने हमें बताया था कि कैपिटल इनकी कैसी है, फिक्स्ड है। एज पर पार्टनरशिप डीड हम सैलरी देंगे 5,000 रुपये पर मंथ एक्स को। लीजिए एक्स को सैलरी दे दी 5,000 रुपये पर मंथ का मतलब 60,000 रुपये की सैलरी हो गई। और वाई को कमीशन देंगे 30,000 रुपये पर annum, तो वाई को दे दिया हमने 30,000 रुपये का कमीशन। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% की रेट से पेड करना है। कैपिटल के बैलेंस है 5 लाख और 2.5 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चला गया एक्स और वाई के खाते में, 8,5 40,000 का, तो इसको इंटरेस्ट चला गया। 25 220,000 का इंटरेस्ट इसको चला गया। देख पा रहे हो कि प्रॉफिट है 1,20 और ये तो कुछ ज़्यादा ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो आप इसकी कैलकुलेशन ऐसे ना करके अब कैसे करेंगे, या लिख लीजिए एक्स और वाई को हम क्या क्या दे रहे हैं, एक्स और वाई को हम क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो एक्स को मैं क्या दे रहा था, एक्स को मैं दे रहा था एक तो सैलरी। ठीक है, लिख लीजिए सैलरी किसको दे रहा हूं, ये एक्स को। कितने रुपए दे रहा हूं, 60,000 रुपये। तो वाई को कुछ नहीं दे रहा। कमीशन दे रहा हूं किसको, कमीशन दे रहा हूं मैं वाई को, कितना, 30,000 रुपये।
तो एक्स को कुछ नहीं दे रहा। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहा हूँ इनको, इसको 40,000 रुपये और इसको 20,000 रुपये, 40,000 और 20,000 रुपये। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हम इनसे चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 6%, लेकिन वो तो क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यानी कि मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स के लिए वो एक एक्सपेंस है, तो वो तो उनको तो देते नहीं है ना, उनसे तो वो लेते हैं, तो उसको हम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए इनके अकाउंट में कितना कितना पैसा जाना चाहिए, 1 लाख रुपये तो एक्स के अकाउंट में जाना चाहिए था और 50,000 रुपये वाई के अकाउंट में जाना चाहिए। तो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन हमारा क्या निकल जाएगा, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन 1 लाख और 50,000 का रेशो आ जाएगा 2:1। तो 2:1 में हम क्या करेंगे, 1,20,000 के प्रॉफिट को बांटेंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें पहले क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर ले तो प्रॉफिट है 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता है। 15,000 रुपये की ड्रॉइंग की है एक्स ने 30 सितंबर 2020 को। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का सीधा सीधा इस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। 15,000 गुना 6, 15×6 = 90, ये हो गया हमारा कितना 900 रुपये का इंटरेस्ट। अब 900 रुपये के इंटरेस्ट में 6 महीने का कितना बन जाएगा 450 रुपये एक्स से, ठीक है। और वाई से कितना लेना है हमें, वाई ने ड्राइंग की है 30,000 रुपये 1 सितंबर को, तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 6% की रेट से बनता कितना है 1,800 रुपये। 1,800 रुपये बनता है पूरे साल का, 1,800 बनता है पूरे साल का। और हमें निकालना है 7 महीने का, तो 7/12, 12 कम 12, 12×5 = 60, 0, 15×7 = 135, ये हो गया 15×7 = 105, सॉरी 15×7 = 105, ठीक है। ये कितना अमाउंट आ जाएगा 1,050। तो टोटल कितना प्रॉफिट आया 0, 0, 5, 1, 2, 1, 1,21,500 रुपये का प्रॉफिट। ये किस रेशो में बढ़ जाएगा 2:1 में, तो 3 से डिवाइड कर दें, ये होगा 3 चौके 12, 0, 3 पंजे 15, 0, 0 इंटू 2 एक्स के लिए इंटू 1 वाई के लिए। तो एक्स के लिए तो कितना आ गया 81,000 का प्रॉफिट और वाई के लिए कितना आ गया 40,500 का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वाई के प्रॉफिट का शेयर, तो वाई का प्रॉफिट शेयर कितना है 40,500, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स, तो ये भी साथ साथ निकल गया, कितना आ जाएगा 81,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बैलेंस ऑफ वाई करंट अकाउंट बताइए, और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बैलेंस ऑफ एक्स करंट अकाउंट बताइए। तो हमें एक्स और वाई के अकाउंट का बैलेंस बताना है करंट अकाउंट का, तो इसका मतलब मुझे यहाँ करंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो करंट अकाउंट बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको बैलेंसेस बताई होंगे, याद है ना। एक्स का कितना दिया था 1 लाख रुपए का क्रेडिट और वाई का कितना दिया था 28,000 रुपये का डेबिट। तो आपको बनाना है एक्स और वाई के लिए करंट अकाउंट। तो सिंपल बना लीजिए एक्स और वाई के लिए करंट अकाउंट। यहाँ 1 लाख रुपये का इसका बैलेंस कैसा है क्रेडिट बैलेंस है, इसका 28,000 रुपये का बैलेंस कैसा है डेबिट बैलेंस है। तो ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं। अब इनको क्या क्या हमने दिया, अब हमने इनको दिया था पीछे हमने जब कैलकुलेशन की थी तो 81,000 रुपये का तो प्रॉफिट दिया था एक्स को और 40,500 का प्रॉफिट दिया था वाई को। और इसके अलावा क्या दिया था, इसके अलावा तो सर हमने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ड्राइंग ली थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया था 450 रुपये का तो लिया था एक्स से, ये माइनस हो जाएंगे, और 1,050 का लिया था वाई से, ये माइनस हो जाएंगे। और ड्राइंग कितनी कितनी थी 15,000 रुपये की ड्राइंग एक्स की थी और 30,000 रुपये की ड्राइंग वाई की थी, ये माइनस हो जाएंगे। इज इट ओके? कोई और पॉइंट था ऐसा? नहीं था सर। सर सैलरी कमीशन भैया वो हमने सब एडजस्ट कर दिया था रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन में, हमने निकाला था ना, क्योंकि प्रॉफिट कैसे थे इनसफिशिएंट, तो बस इतना ही बनेगा हमारे पास। तो मैं एक्स का हिस्सा निकाल लेता हूँ, वाई का हिस्सा निकाल लेता हूँ और हमारे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हमने कितने कर दिए 1,81,000 प्लस के हैं, 15,450 माइनस किया, तो 1,81,000 में से 15,450 माइनस कर देते हैं। 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 7 में से गया 6, 1,65,550। लीजिए किसका बैलेंस आ गया एक्स का, तो एक्स का कैसा बैलेंस आ गया एक क्रेडिट बैलेंस आ गया। क्रेडिट बैलेंस ऑफ एक्स कितना 1,65,550, ठीक है। अब वाई की और कैलकुलेशन कर लेते हैं। वाई में 40,500 तो है प्लस के, लीजिए 40,500 प्लस के, माइनस में कितने हैं 30 और 1 31, 31 और 8
39 और 20 59,050, तो 59,050 माइनस करें 0, 5, 10 में से 5 गए 5, 8, 1, यह होगा 18,550। वो भी कौन से? डेबिट बैलेंस, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है ना इनके, तो 18,550 डेबिट बैलेंस में बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि पार्टनर करंट अकाउंट बना लीजिए आप डेबिट क्रेडिट साइड बनाकर, तो भी आपका यही आंसर आना है। तो हमें यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो क्यों हम पूरा फॉर्मेट बनाएं, हम अपना कैलकुलेशन वर्किंग नोट की तरह करके भी तो कर सकते हैं। तो वर्किंग नोट की तरह कैलकुलेशन करिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखा देता हूं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सोल्व करना है अपने आप से, ताकि आपको ये पता लग जाए कि केस स्टडी कैसे सोल्व की जाती है। ये है आपकी केस स्टडी नंबर 4। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, लीजिए। ये टोटल इसमें हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। होप सो कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है, और सोल्व करके इसके आंसर्स जो हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में देने हैं, ताकि मैं आपके आंसर्स को राइट या रॉन्ग बता सकूं। इज इट ओके? चलिए आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के लिंक को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ ये सब काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक केवल तभी पहुंच पाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इज इट ओके? होप सो कि आपको ये 180 प्लस क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई होगी। हमने जैसे कि बताया था कि टोटल अब तक जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे 165 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, और आज हमने 3 केस स्टडी जो डिस्कस की उनमें नियर अबाउट जो है 14 या 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो 166 प्लस 15 अगर हम मिला लें तो नियर अबाउट ये 180 प्लस क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो बाकी की जो केस स्टडी मैंने आपको एक दी है करने के लिए, इसको आप करिए, और इसी तरीके की और केस स्टडी करने के लिए मैंने इस बुक का परचेज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रैक्टिस इस प्रकार के क्वेश्चंस की कर सकते हैं। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with the next chapter, and next chapter will be that is admission of a partner and valuation of goodwill and its method, right? तो हम पहले गुडविल के मेथड्स की वैल्यूएशन करना सीखेंगे, उनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद एडमिशन के चैप्टर पर कंटिन्यू करेंगे।